बैटर्स को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले मायना स्पिनर शेन वॉर्न। क्रिकेट शेन वॉर्न की ना पहली और ना ही दूसरी मोहब्बत थी, फिर कैसे ये अजीम क्रिकेटर बन गए। दुनियाई क्रिकेट के लेजेंड खिलाड़ी शेन वॉर्न का शानदार बैनुल अक़वामी कैरियर 15 सालों पर मुहित था, जिसमें मायनाज लेग स्पिनर ने 708 टेस्ट विकेटें हासिल की, जो किसी भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की अब तक की सबसे ज्यादा विकेटें हैं। वो श्रीलंका के मुरलीधरन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर हैं। इसके अलावा शेन वॉर्न ने 1994 में एक रोजा मैचेस में 293 और 73 टी20 में 70 विकेटें हासिल की थी। क्रिकेट की तारीख के अजीम तरीन स्पिनर्स में शुमार होने वाले शेन वॉर्न 4 मार्च 2022 को 52 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने अपने यादगार कैरियर में अपनी जादुई गेंदों से सबको हैरान किया। 4 जून 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ पहले एशियस टेस्ट में मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड मैदान में शेन वॉर्न ने इंग्लिश बैटर माइक गेटिंग को अपनी हैरान कुन लेग स्पिन बॉलिंग से बोल्ड किया। शेन वॉर्न की गेंद लेग स्टंप पर गिरी, जो हैरान कुन तौर पर टर्न होकर माइक गेटिंग के बल्ले को मिस करती हुई ऑफ स्टंप पर जा लगी, जिसके बाद इंग्लिश बैटर भी हैरान रह गए। बादशाह इस गेंद को बॉल ऑफ द सेंचुरी करार दिया गया। शेन वॉर्न ने 2005 में अपना आखिरी वनडे खेला, जिसके 2 साल बाद जनवरी 2007 में टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले ली। इनकी किताब शेन वॉर्न माई इलस्ट्रेटेड कैरियर 2006 में शाया हुई। किताब के आगाज में उन्होंने तारुफ के उन्वान से अपनी इब्तदाई जिंदगी और क्रिकेट कैरियर के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि ये दुरुस्त है कि मैं अपनी स्कूल टीम और मकामी क्लब के लिए खेला, लेकिन लड़कपन में क्रिकेट मेरे लिए महज एक मशगला थी। एशियस रोल्स मेरी पहली और टेनिस दूसरी मोहब्बत थी। क्रिकेट तीसरे नंबर पर आती थी। मायना साबिक लेग स्पिनर ने मजीद लिखा कि 1989 में जब एशियस रोल्स के मेरे महबूब क्लब सेंट किल्डा ने मुझे अपनी टीम में शामिल न करने का फैसला किया, तो मेरे लिए सब कुछ बदल गया। मैं इस खेल में सुस्त और कद के मामले में भी दूसरों से कमतर था। यह खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैंने एक दोस्त रिक गॉग के साथ बर्तानिया जाने का फैसला किया ताकि ब्रिस्टॉल में क्लब क्रिकेट खेल सकूं। इसके बाद से क्रिकेट की धुन मुझ पर सवार हो गई। प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने की किसी मंसूबाबंदी के बगैर मैं सारा दिन इस खेल में मगन रहता। क्लब लेवल पर मेरी कारकर्दगी में कुछ निखार आया। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया टीम से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और जल्द ही सिडनी में अपना पहला टेस्ट खेल रहा था। शेन वॉर्न ने मजीद लिखा कि यह सब बहुत जल्दी से हो गया। उस वक्त से आज तक मेरे साथ बहुत कुछ बीत चुका है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा काबिल फख्र लम्हा वही है जब मैंने इस दिन बरकी स्कोर बोर्ड पर ये अल्फाज पढ़े, मुबारकबाद शेन वॉर्न, आप ऑस्ट्रेलिया के 350वें टेस्ट खिलाड़ी हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने लिखा कि ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक आला तबके का हिस्सा बन गया हूँ। किसी हकीकी कोशिश या इस्तेहकाक के बगैर टीम में जगह मिल गई थी। मुझे इर्द गिर्द के माहौल से हम आहंग होने में कुछ वक्त लगा, लेकिन क्रिकेट जल्द ही मेरा जुनून बन गई। उन्होंने अपने उस जादुई गेंद के बारे में लिखा कि जब मैंने अपने एशियस कैरियर की इब्तदा एक ऐसी गेंद से की जो माइक गेटिंग को हैरान करते हुए तेजी से घूमती हुई विकेटों को जा लगी, एक बिल्कुल नई शुरुआत का आगाज हुआ। मैंने क्रिकेट की तारीख और रवायत को समझना शुरू किया। शेन वॉर्न लिखते हैं कि क्रिकेट मेरे लिए बेहतरीन चीज रही है, लेकिन मुझे इस राह में बहुत सी कुर्बानियां भी देनी पड़ी हैं। घर से दूर ज्यादा वक्त गुजारना किसी भी रिश्ते को शदीद दबाव का शिकार कर देता है। मतलब मैं एक वालिद के तौर पर अपने खानदान के साथ इतना वक्त नहीं गुजार सका जितना एक नॉर्मल काम करते हुए गुजारता। उन दिनों खेल में कामयाब होने की खातिर खुद को उसके लिए वक्फ करना पड़ता है। अब सोचता हूँ कि क्रिकेट की बला से मैंने अपनी जाती जिंदगी में बहुत ज्यादा कीमत चुकाई है। इलावाजी कुछ गलत फैसले भी मुझसे हुए। बदकिस्मती से आप सिर्फ मुख्तसर मुद्दत के लिए बतौर क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी कर सकते हैं। मेरा कैरियर ज्यादातर खिलाड़ियों से तवील रहा है, लेकिन अगर किस्मत मेहरबान रही ये मेरी जिंदगी का सिर्फ 20% हिस्सा होगा। उन्होंने टेस्ट कैरियर पर लिखा कि सबसे ज्यादा टेस्ट विकेटें हासिल करने का एजाज हासिल करना मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, जिस पर मुझे बहुत फख्र महसूस होता है। शेन वॉर्न ने मजीद लिखा कि क्रिकेट का बहुत से दूसरे खेलों के साथ मवाजना अजीब है, क्योंकि इसमें बहुत से इनफरादी एदादो शुमार होते हैं, जबकि ये फिल वक्त टीम गेम है। सबसे अहम एदादो शुमार जीत और शिकस्तें हैं। मैं बहुत ज्यादा कामयाबियों से लुत्फअंदोज हुआ हूँ, जबकि शिकस्त का मजा कम ही चखा है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।